मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शनिवार यानी कि 16 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। जो भी विवाहित महिलाएं हैं, सौभाग्यवती महिलाएं हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं एक अचूक उपाय बताने वाला हूं पति की लंबी आयु के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज वट सावित्री का व्रत भी रहने वाला है, तो एक अचूक उपाय मैं बताऊंगा, तो हमारे साथ वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। मित्रों, हमारे ये पंचांग का वीडियो है विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित है, तो इसमें त्रुटियों की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑथेंटिक पंचांग के लिए आपको वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना चाहिए। आज का पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए आते हैं शनिवार 16 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है, अमावस्या के अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आज से ज्येष्ठ मास आरंभ हो गया है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहने वाला है। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि आज अमावस्या रहेगी रात्रि के 1:37 तक। तदुपरांत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी रहेगा शाम के 5:22 तक। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण चतुष्पाद रहने वाला है दिन के 2:44 तक। तदुपरांत नाग करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 1:37 तक रहने वाला है। तदुपरांत किष्टुघ्न करण आरंभ होगा। योग आज का सौभाग्य रहेगा दिन के 10:05 तक। तदुपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य वृष राशि में रहेंगे, चंद्रमा मेष राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 10:58 तक रहने वाले हैं। उसके बाद देर रात्रि में चंद्रमा का वृष राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:30 पे, सूर्यास्त शाम के 7:05 पर, चंद्रोदय अगले दिन सुबह के 5:25 पे होने वाला है और चंद्रास्त शाम के 6:48 पे होगा। आइए अब आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह का मुहूर्त होता है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। कुछ सीखने के लिए, कुछ भी अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए सुबह के 4:06 से लेकर सुबह के 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक। इस समय में कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:33 से लेकर दिन के 3:27 तक। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतली मुहूर्त शाम के 6:53 से लेकर रात्रि के 7:17 तक रहने वाला है। गौतली मुहूर्त माता लक्ष्मी के घर में आगमन करने का मुहूर्त होता है। बहुत ही सावधानियों के साथ और कुछ उपायों के साथ करेंगे आप तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। करना क्या चाहिए, जैसे ही किसी का स्वागत करते हैं, स्वागत आप किसी का कैसे करते हैं, अपने दरवाजे को खोल देते हैं, समुचित रोशनी की व्यवस्था रखते हैं अपने घर में सफाई किए हुए रहते हैं। कोई मेहमान आता है उसके सामने तो झाड़ू नहीं लगाने लगते हैं, मेहमान के आने से पहले लगाते हैं। तो गौतली मुहूर्त जब भी आरंभ हो उससे पहले घर की सफाई अच्छे से कर लें और हर जगह रोशनी की व्यवस्था रखें। मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखें और इस समय कोई भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, परिवारजन है, और कोई सोया हुआ नहीं रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े भी इस समय घर में नहीं होना चाहिए। सभी अच्छे से हंसी खुशी का माहौल रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो। ठीक है, और दिया खास करके जरूर जाना चाहिए अपने पूजा स्थल पर और तुलसी के पौधे के नीचे। प्रदोष काल की बात करें, शाम के 7:05 से लेकर रात्रि के 9:10 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना के लिए एक बहुत ही उत्तम समय होता है। अगर आप भगवान शिव के पुजारी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। भगवान शिव की भक्ति करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको
मानसिक शांति मिलेगी और इसका लाभ भी मिलेगा। निश्चित काल की बात करें तो रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:11 से लेकर सुबह के 8:53 तक। चढ़ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:59 तक। लाभ समय दिन के 1:59 से लेकर दिन के 3:41 तक। अमृत समय दिन के 3:41 से लेकर शाम के 5:23 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे हमने शुभ मुहूर्तों की तो चर्चा कर ली। अशुभ मुहूर्तों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए ताकि हम सावधानियां बरत पाए। तो राहु काल सुबह के 8:53 से लेकर दिन के 10:35 तक रहने वाला है। राहु काल एक अशुभ समय होता है। किसी शुभ समय के समय में भी अगर राहु काल से किसी शुभ समय टकरा रहा है कोई भी, तो हमें राहु काल को ही ज्यादा मान्यता देनी चाहिए और उस समय कोई नया कार्य नहीं करनी चाहिए। गुलिक काल सुबह के 5:30 से लेकर सुबह के 7:11 तक। दिशाशूल पूर्व दिशा में आ जाए। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ न करें, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी यात्रा हर रोज ही पूर्व दिशा में है फिर तो ये आप पे नियम लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से जा रहे हैं, आज ही जाना है, तो ऐसे यात्रा से या तो बचना चाहिए। अगर फिर भी यात्रा करना ही पड़ेगा तो आज का जो शुभ खाद्य है अदरक, उसका छोटा टुकड़ा भी मुंह में रख लें और अपनी यात्रा को आरंभ करें। आइए अब देखते हैं क्या क्या विशेष आज रहने वाला है। वट त्योहार में आज वट सावित्री व्रत रहने वाला है। सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद दीजिए और हमेशा ही सुहागन बनी रहिए। आज स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या भी रहने वाली है। अग्निवास की बात करें, अग्निवास आज पाताल में है। आज हवन नहीं किए जाएंगे। रात्रि के 1:37 तक पाताल में है, तदुपरांत आकाश में अग्निवास रहेंगे। तो आज के विशेष में यही था। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लग्न बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोई मुहूर्त आप निकालते हैं तो भी, या फिर संकल्प लेते हैं तो भी। लग्न में आज बात करेंगे सबसे पहले लग्न वृष लग्न की, जो कि सुबह के 5:29 से लेकर सुबह के 7:25 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:25 से लेकर दिन के 9:40 तक। कर्क लग्न दिन के 9:40 से लेकर दिन के 12:01 तक। सिंह लग्न दिन के 12:01 से लेकर दिन के 2:18 तक। कन्या लग्न दिन के 2:18 से लेकर शाम के 4:35 तक। तुला लग्न शाम के 4:35 से लेकर शाम के 6:55 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:55 से लेकर रात्रि के 9:14 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:14 से लेकर रात्रि के 11:18 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:18 से लेकर रात्रि के 1:01 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:01 से लेकर रात्रि के 2:29 तक। मीन लग्न रात्रि के 2:29 से लेकर रात्रि के 3:53 तक। और मेष लग्न रात्रि के 3:53 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:29 तक रहने वाला है। ये तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब उस महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं जो कि सुहागी महिलाएं अपने सुहाग को हमेशा बनाए रखने के लिए, हमेशा सौभाग्यवती बने रहने के लिए जो करना चाहिए सुहागिन महिलाओं के। तो आज वट सावित्री का व्रत है। आप वट सावित्री का व्रत रखें और जैसे पूजा आपकी होती है वैसे करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, वट के वृक्ष में 5 या 7 बार कच्चे धागे से परिक्रमा होती है और वट के वृक्ष में वो धागा बांधा जाता है। ठीक है, जब ये पूर्ण हो जाए 5 या 7 बार, जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कैसा आपके यहाँ 5 बार होता है या 7 बार होता है, तो दोनों ही नंबर जो है अच्छे नंबर है, 5 या 7 कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने कच्चा धागा लपेट दिया। अब आपको क्या करना है, जब पूजन संपन्न हो जाए आपका वट सावित्री का, तो आपको क्या करना है, जो प्रसाद का डाली है वो किसी को रखने के लिए दे दें या कहीं पे स्वच्छ स्थान पे रखते हैं और इस तरह से प्रणाम की स्थिति होते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार उस वट की वृक्ष की परिक्रमा करनी है। वट के वृक्ष में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों का ही वास होता है। तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और 108 बार परिक्रमा करें और एक ही कामना अपने मन में रखें कि भगवान जब तक भी मैं इस पृथ्वी पे हूं तब तक सुहागिन बनी रहूं। इस तरह की कामना के साथ 108 बार आपको
परिक्रमा करनी है और मंत्र जाप के साथ करनी है। तो ये जरूर करिए, मेरा आपसे आग्रह है। तो ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।